प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं एक स्त्री जातक की कुंडली पर, जिसकी कोई उम्र खास तो नहीं हुई है, लेकिन उसके प्रथम प्रसव में, पहली डिलीवरी में दिक्कत आ गई और गर्भ की हानि हो गई। तो आज का विषय होगा पंचम भाव पाप प्रभावित, शिक्षा संतान की हानि और भाग्य भाव भी पीड़ित। तो इन्हीं बिंदुओं पर विचार करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि ये कुंडली के 12 भाव है। ये लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव कुटुंब का, धन का, वाणी का भाव है। तीर्थ भाव पराक्रम, चतुर्थ भाव घर का, सुख का, माता का भाव है। पंचम भाव, जिसका कि आज हम बताने जा रहे हैं, पंचम भाव शिक्षा संतान विवेक बुद्धि का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, रोजगार का भाव है। और अष्टम भाव जीवन और कष्ट का, मृत्यु का भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव है और धर्म का भाव है। दसम भाव सम्मान प्राप्ति का, पिता के सुख का। एकादश भाव इच्छा पूर्ति, आमदनी का भाव, बड़े भाई का, सोसाइटी का। और द्वादश भाव सहवास सुख का भाव, दंड का भाव, खर्चे का भाव है। आज बात कर रहे हैं हम संतान के विषय में। तो दर्शकों, संतान के में पहली संतान प्रसव, पहला प्रसव पंचम भाव से होता है। और जब वो प्रसव हाथ नहीं लगता, बच्चा हाथ नहीं लगता, तो या किसी कारण गर्भपात हो जाता है, कुछ भी कहने दो, या गर्भ नष्ट हो जाता है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो दूसरी संतान के लिए सप्तम भाव होता है। दूसरी संतान के लिए सप्तम भाव का विचार करते हैं। तीसरी संतान के लिए नवम भाव का विचार करते हैं। तो इसी तरह से आज का विषय में विचार करेंगे पंचम भाव और सप्तम भाव और नवम भाव जातिका के क्या कहते हैं। दर्शकों, जातिका का जन्म 10/12/1996 अमावस्या को हुआ। ज्येष्ठा चरण 3 मंगलवार को हुआ। ज्येष्ठा चरण 3 अपने आप में गणमूल नक्षत्र है। अमावस्या योग में पैदा हुई और ज्येष्ठा 3 माता के लिए अशुभ माना जाता है, अपने आप में गणमूल नक्षत्र है। जन्म के समय पर कर्क लग्न हुआ। कर्क लग्न के 21 डिग्री विराजमान है। द्वितीय भाव में मंगल 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में कन्या राशि में राहु 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। और चतुर्थ भाव में शुक्र तुला राशि में है, अपनी राशि में है, विशिष्टता दे रहा है और मालव्य योग बन रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ज्योतिष में 5 पंच महापुरुष योग है, उनमें से एक योग शुक्र बनाता है। शुक्र केंद्र में होने दो, ये केंद्र है, ये सारे केंद्र है। तो शुक्र केंद्र में हो, अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो, मालव्य योग बनता है। यहां पर शुक्र चतुर्थ भाव में बना रहा है। चतुर्थ भाव से संबंधित उसको सभी सुख मिलेंगे। माता का सुख मिलेगा, वाहन गाड़ी का सुख मिलेगा और अच्छा सजा वाला घर मिलेगा। क्यों? शुक्र सौंदर्य है, शुक्र सजावट का ग्रह है। तो शुक्र है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि में, लग्नेश नीच राशि में हो गया। और साथ में सूर्य से अस्त हो गया। चंद्रमा के 24 डिग्री है, सूर्य के 25 डिग्री है। लग्नेश पंचम भाव में नीच राशि में चला गया और अस्त भी हो गया, अमावस्या योग बन गया। छठे भाव में धनु राशि में बुध 14 डिग्री लेकर विराजमान, वहीं पर गुरु 26 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में मीन राशि में शनि 6 डिग्री और केतु 10 डिग्री 27 मिनट लेकर के विराजमान है। और अभी जातिका की शुक्र की महादशा 7/7/2010 से 7/7/23 तक चल रही है। शुक्र विशाखा नक्षत्र में है। दर्शकों, कर्क लगन वाले, जैसा हम हमेशा बताते हैं, पहले भी आप लोगों को बताया है, इनके स्वामी चंद्रदेव है। साधारण तौर पर अगर अब लगन में चला गया, वो अलग बात हो गई है। साधारण तौर पर इनकी मानसिक शक्ति अच्छी होती है और ये अत्यंत भावुक होते हैं, भावुकता के धनी है। और भावना के प्रभाव में ये इतने बह के चले जाते हैं कि अपना अच्छा बुरा भी नहीं सोचते। ऐसे जातक कर्क लगन वाले कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं
वो बात अलग है कि इनको परिश्रम का श्रेय या फल देरी से मिलता है। आत्मविश्वासी है, न्यायप्रिय है। लग्ने चंद्रमा पंचम भाव में नीच राशि में आ गया, दिमाग कमजोर होगा, शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं आएंगी। चंद्रमा अस्त है और नीच है, संतान के विषय में भी कमजोरी का पक्ष बनता है। ऐसा जातक नीच लग्नेश होने की वजह से हृदय और फेफड़ों संबंधित कोई ना कोई रोग हो सकता है। शरीर और मन में दुर्बलता आती है, संतान पक्ष में बाधा आती है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है। परिवार वालों से अधिक संपर्क रखना पसंद नहीं करता। अकस्मात धन की आमदनी में हो सकती है, तो सूर्य इसको देख रहा है, आमदनी के भाव को। परंतु यहां पर सूर्य शिक्षा तो देगा, लेकिन सूर्य गर्म ग्रह है और संतान में परेशानी वाली बात बनेगी और बुद्धि का होगा ठीक। ऐसा जातक स्पष्ट वक्ता भी होगा, जैसे बोलते हैं मुंहफट, साफ कहने वाला होगा। लेकिन यहां पर सूर्य गर्म ग्रह है, उग्र ग्रह है, संतान के विषय में हानि का योग बनता है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, कर्क लगन में मंगल योग कारक है। दसम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। पंचम भाव त्रिकोण है तो दसम भाव केंद्र है। मंगल प्रबल योग कारक है और द्वितीय भाव में है। धन और कुटुंब का सुख मिलता है, व्यवसाय में सम्मान भी मिलेगा। और चतुर्दृष्टि से यहां पर पंचम भाव को अपनी राशि में ही देख रहा है। मंगल भी उग्र ग्रह है अपनी। अब यहां तो सूर्य पहले से बैठा है, चंद्रमा पहले से बैठा है, नीच राशि चंद्रमा बैठा है। अगर अकेला भी मंगल अपनी राशि को पंचम भाव में दे तो संतान के पक्ष में शुभ नहीं माना जाता। तो यहां पर संतान के पक्ष में शुभ नहीं होगा। मंगल सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, कष्ट का कर रहा है कि शत्रु की राशि है। और अष्टम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य को उज्जवल करने की कोशिश करेगा। परंतु मंगल की 27 डिग्री है, भाई जैसे डिग्री है वैसा ही फल देगा। आगे शनि बैठा है, शनि 6 डिग्री में है, बलवान है। केतु भी बैठा है, तो शास्त्रों के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से कोशिश करेगा, लेकिन नहीं दे पाएगा। क्यों? मंगल वृद्ध अवस्था में है। आगे ये बैठे हुए हैं दो ग्रह। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध तृतीय भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और छठे भाव में है। शत्रु पक्ष में सफलता होगा, भाई बहन के दुख में सुख में कमी आएगी। ऐसा जातक खर्च के भाव को अपनी राशि को देख रहा है, खर्च को किसी तरह से कम करने की कोशिश तो करेगा। वह सोचेगा कि मैं खर्च कम करूं, लेकिन फिर भी अधिक हो जाता है और खर्च से परेशान हो जाता है, खर्च अधिक हो जाता है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु कर्क लगन में छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि है। शत्रु शांत होंगे, प्रभावी होगा, भाग्य की उन्नति में परेशानी आएगी। सप्तम दृष्टि से खर्च भाव को, पंचम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, व्यवसाय में अच्छी उन्नति देगा। सप्तम दृष्टि से खर्च को देख रहा है, खर्च में परेशानी आएगी। और नवम दृष्टि से यहां पर द्वितीय भाव को देख रहा है, धन के पक्ष में और कुटुंब के पक्ष में अच्छा सहयोग देने का योग बन जाता है। अब बात करते हैं दर्शकों शुक्र की। शुक्र एकादश भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में अपनी तुला राशि में है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शुक्र मालव योग बन रहा है। पंच महापुरुष योग में से एक मालव योग है। जितने भी हमारे पंच महापुरुष योग हैं वो सभी सम्मान देते हैं, धन और वृद्धि वैभव आदि से भरपूर होते हैं। इन शॉर्टकट में इतना ही देना काफी है। तो मालव योग बनाना, घर के संबंधी सभी सुख होंगे, माता भूमि मकान का अच्छा सुख मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और सप्तम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, व्यवसाय के पक्ष में भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है और नवम भाव में है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि अष्टम भाव में है। धन भाग्य की हानि करेगा। शनि यहां पर भाग्य की हानि करेगा। उन्नति और धर्म के पक्ष में कठिनाई का महसूस होगा, क्योंकि अष्टमेश है। शनि प्राकन भाव, शनि तीसरी दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है। अष्टमेश होते हुए शनि का एक नियम है दर्शकों, शनि जो भी फल आपको देगा आमदनी में देगा तीसरी दृष्टि से, लेकिन कोई भी चीज जो
शनि देने वाले होते हैं, वो अथक परिश्रम करा करके देते हैं, आसानी से नहीं देते। तो देगा, परिश्रम के हिसाब से देगा। अष्टमेश है, भाई बहन के सुख में थोड़ी सी कमी होगी, पराक्रमी तो रहेगा। और दसम दृष्टि से यहां पर शत्रु पक्ष में देख रहा है, वहां भी प्रभाव होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों तीर्थ भाव में है। तीर्थ भाव तो पराक्रम का भाव है, और राहु भी पाप ग्रह माना जाता है, और कन्या राशि में पराक्रम की कोई कमी नहीं, भाई बहन का सुख मिलता है। ऐसे जातक अंदर से कमजोर होते हैं, लेकिन बाहर से बहुत हिम्मत वाले दिखाई देते हैं। उन्नति इनकी धीरे होती है। और पंचम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, पत्नी रोगिणी होगी, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर होगा। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा, भाग्य की हानि होगी। और यहां पर शनि बैठा हुआ है, शनि को भी पीड़ित कर रहा है। शनि के ऊपर राहु केतु का प्रभाव आ गया। नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा, उतार चढ़ाव होंगे। अब बात करें केतु की। केतु नवम भाव में है, भाग्य के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और हमेशा असफलता के कारण रहेगी। पंचम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, कर्क लगन है, केतु देख रहा है, लगन को पीड़ित कर रहा है, सम्मान के नहीं रोक दे रहा है। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव को दे रहा है, और नवम दृष्टि से केतु यहां पर वृश्चिक राशि में पंचम भाव को देख रहा है। केतु यहां पर भी हानि करेगा, संतान के पक्ष में हानि करेगा। अब दर्शकों देखिए, पंचम भाव में, पंचम भाव जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये पंचम भाव त्रिकोण है, संतान, शिक्षा, बुद्धि, विवेक का भाव है। पंचम भाव में नीच राशि का चंद्रमा हो गया, पंचम भाव में सूर्य हो गया, पंचम भाव में मंगल का भी चतुर्थ प्रभाव आ गया, और पंचम भाव में केतु का भी प्रभाव आ गया। तो पाप प्रभाव अधिक हो गया। लगने से जब हो गया, यहां पर लगने से उसमें अशुभ फलदायक बन गया, तो बाकी ग्रह कौन देगा? तो पहले प्रसव की हानि हो गई। तो पाप प्रभाव अधिक है पंचम भाव पर, पहले प्रसव की हानि हो गई। जातिका की उम्र कोई ज्यादा नहीं हुई है, 96 की है। अभी तो कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनकी शादियां भी नहीं हुई है, लेकिन समय पर शादी हो गई तो कोई बात नहीं, आयु भी अच्छी हो गई है, क्योंकि 27 साल की तो हो गई है। अब दर्शकों द्वितीय भाव, द्वितीय संतान के लिए मैंने बताया था, अब पहले संतान के लिए पंचम भाव का काम हो चुका, अब दूसरी संतान होनी है, तो दूसरी संतान पर राहु का प्रभाव है। यहां पर दूसरी संतान के लिए राहु का प्रभाव है, और सप्तम भाव का शनि भी राहु केतु से पीड़ित है। तो यहां पर भी शुभ आशाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। यहां पर भी यानी सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित है, और सप्तम भाव पर भी राहु का प्रभाव है, और राहु पूर्वजनों का प्रिय है, और अमावस्या योग में है, यहां पर भी दिखाई देती है। तीसरी संतान के लिए आगे चलते हैं। जब हमने बताया तीसरी संतान पर यहां पर नवम भाव पर राहु शनि केतु का प्रभाव है, ये भी भाव पीड़ित हो गया। और गुरु संतान देने वाला ग्रह है, गुरु संतान वैभव का कारक है, वो छठे भाव में अपनी राशि में है, और गुरु की कहीं पर भी ना नवम भाव पर दृष्टि है, ना पंचम भाव पर दृष्टि है, कोई शुभ दृष्टि नहीं है। तो और सप्तम भाव पर भी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि पहली संतान यहां से, दूसरी संतान सप्तम भाव से, तीसरी संतान नवम भाव से, तो ये तीनों ही भाव पीड़ित हैं। दोस्तों इनके परिवार वालों ने जल्दी इनको समझ लिया, हमारा वीडियो देखा, बोला गुरुजी कुछ मार्गदर्शन कीजिए, तो अभी तो स्टार्टिंग है। दर्शकों पहली बात अमावस्या योग की शांति हो। अपने आप में अंडरस्टैंड जो जबाला का अमावस्या पैदा हुआ, उसके ऊपर पूर्वजों का, हमारे पितरों का भारी प्रभाव है। ज्येष्ठा नक्षत्र 3 भी, ये सब गणमूल जो है, ये हमारे पूर्वजनों के प्रभाव से ही आते हैं। अमावस्या योग की शांति हो, पितृदोष निवारण करें, और पितृदोष मतलब नारायण बलि श्राद्ध के साथ ऐसे जातक, बिल्कुल शास्त्रोक्त ये उपाय है, पति पत्नी दोनों
नारायण बलि के साथ नाग बलि श्राद्ध करें। इससे अच्छा विकल्प और नहीं है और ये कोई महंगा नहीं है। और तो जरूरी बात है, अब श्रद्धा से करोगे तो आगे भगवान जरूर आपकी झोली भरेगा। दर्शकों, मैंने इस आज छोटे से वीडियो में, होनहार बच्ची है, उम्र कुछ भी नहीं है, अगर ये लोग ऐसा करते हैं और उसके साथ साथ इनको क्या करना पड़ेगा, और भी क्या करना पड़ेगा, लग्नेश का रत्न, लग्नेश का चंद्र का रत्न, रत्न मोती जड़ करके गले में धारण करें और भोलेनाथ की सोमवार को सेवा करें, जल अभिषेक करें। सभी काम ठीक हो जाएंगे, सभी काम ठीक हो जाएंगे। नारायण बलि श्राद्ध और नाग बलि श्राद्ध करना ना भूलें। तो मैंने आपको अमावस्या योग बताया, ज्येष्ठा 3 माता के लिए शुभ बताया, लगन दोष, तो लगन दोष तो अपने आप हो गया जब लग्नेश नीच राशि में आ गया और वह ऐसा चंद्रमा कर्क लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि में नीच राशि में हो जाता है, तो ऐसा नीच चंद्रमा फेफड़ों से संबंधित, हृदय से संबंधित रोग दे सकता है। आसानी से उसको ना लें। और चंद्रमा अस्त हो गया, जब लग्नेश ही अस्त हो गया तो कुंडली में बचा क्या। लग्नेश अस्त हो गया, पंचमेश मंगल है, अच्छे स्थान पर है, व्यवसाय दे रहा है, और भाग्येश छठे भाव में चला गया, भाग का भाव पीड़ित हो गया, भाग भी नहीं है। तो दर्शकों, दोष निवारण करके भाग कोई बलवान करे, नारायण बलि श्राद्ध करे और नाग बलि श्राद्ध करे और लग्नेश का रत्न चंद्रमा के यंत्र के साथ अवश्य धारण करें और भोलेनाथ की सेवा करें और फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर, वो अवश्य सुनेगा। उसने सबको दिया है तो इनको भी देगा। दर्शकों, मैंने आज, अभी चढ़ती उम्र है बच्ची की, उसने हमारा वीडियो देखा तो सोचा गुरुजी से पता कर लूं, उसकी कुंडली का मैंने आपके सामने मार्गदर्शन किया। ऐसे और भी हमारे बच्चे हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने आपको खुलेआम कह दिया है कि आप जुड़ जाइए मेरे साथ और कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे बता दीजिए 1-2 जो आपके दोस्त हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा, ताकि आपका भी मार्गदर्शन होगा और बाकी का भी मार्गदर्शन होगा। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष पूजा की जाती है। इस कुंडली में भी आंशिक काल सर्प योग है, राहु केतु यहां पर मंगल बाहर है, काल सर्पदोष शांति करानी चाहिए। यहां पर हाथ से पत्रिकाएं लिखी जाती हैं, निचोड़ दिया जाता है पूरा जीवन का सार, जिसमें कि सभी कुछ भी हो, कुछ नहीं छोड़ा जाता, राह आसान कर दी जाती है। यहां पर ऋषि ज्योतिष में कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के लिए व्हाट्सएप करके भेजा जाता है। जरूरत है आपसे जुड़ने की, मैं हमेशा भेजता हूं। दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, आप समझते हैं कि किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और अपने यार दोस्तों, फ्रेंडों को भी बताएं। और जिसको भी कोई तकलीफ है, किसी भी किस्म की तकलीफ है, मैं ज्योतिष का आपके साथ वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। आप लिख दीजिए, आपको जो एक आधी प्रॉब्लम है उसका वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 15-20 मिनट में इतना ही हो सकता है। अंत में कहूंगा, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आए और भाई मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।